जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 33 से आगे। प्रिय साधकों और प्रिय दोस्तों, मैं आपसे एक बात साझी करना चाहता हूं कि ये जो भी ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, ये बहुत गहरी बातें हैं। इनको याद रखने की कदापि ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए कि ये सब ऐसे है। इसलिए ये बहुत गहरा ज्ञान है। कई बार पढ़ने सुनने में बड़ा अटपटा सा जाता है इंसान, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके लिए ये सब अनिवार्य है। गुरु महाराज द्वारा ये सब बताया गया है। सभी का धन्यवाद। भाग 33 से आगे। नारायण उपनिषद में हृदय का स्थान नाभि से 10 उंगल ऊपर स्पष्ट बताया गया है। सब आचार्यों ने हृदय को हृदय माना है। हृदय के अधीन ही सब नाड़ियों का संयम है। ब्रेन के निष्क्रिय होने पर यदि हृदय कार्य करता रहे तो मृत्यु नहीं होती, और हृदय गति बंद होने पर तुरंत मृत्यु हो जाती है। समाधि की अवस्था में यद्यपि हृदय की गति रुक सी जाती है, परंतु प्राण की क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं अथवा इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि बंद प्राय प्रतीत होती हैं। किसी योग आचार्य ने ये नहीं कहा कि यहाँ सुषुम्ना मार्ग से प्राण सहस्रार में चढ़ जाता है। वह स्थान हृदय है। योगीराज श्री रमन महर्षि हृदय का स्थान दाहिनी ओर बताया करते थे। यहाँ से अहम वृत्ति का स्फुरण अनुभव में आता है। इस विषय पर हमने एनाटॉमिस्ट से परामर्श किया। उनका कहना है कि हृदय के ऊपरी कोण जो नर्वस कंट्रोल करता है वह दक्षिण की ओर हुआ है। उसे ही कुर्म नाड़ी समझना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आणवो उपाय द्वारा भी शांभवो उपाय अर्थात ब्रह्म भाव की उपलब्धि हो सकती है, तब शक्तिपात की क्या आवश्यकता है? ये कहा जा चुका है कि आणवो उपाय के सब साधन परिश्रम एवं यत्न साध्य है। यदि साधन गुरु के निर्देश अनुसार और शास्त्रीय विधि विधान के अनुकूल अपनी अल्प एवं अनुभवहीन बुद्धि के कारण इनका अनुसंधान ठीक ना कर सके और लक्ष्य की प्राप्ति के पूर्व ही पथभ्रष्ट अथवा रोग क्रांति हो जाए तो उसका सब परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। अनेकों साधकों को देखा गया है कि दीर्घ समय तक साधनरत रहने पर भी संतोषप्रद प्रगति नहीं कर पाए। शक्तिपात द्वारा शिष्य की प्रसुप्त आध्यात्मिक शक्ति जो ज्ञानमयी है, जाग कर उसे सब विघ्नों से बचाती हुई अन्याय पार लगा देती है। दूसरा लाभ ये भी है कि साधक को विषयों से स्वयं विरति होने लगती है, जो अति दुष्कर कार्य है। कहा जाता है कि विषयों का रस परम दर्शन के पूर्व निवृत्त नहीं होता। गुरु के अनुग्रह रूप शक्तिपात द्वारा साधक की प्रसुप्त शक्ति जागने पर उसका मन बाहर विषयों से हटकर और अपने ही अंदर में दिव्य अनुभवों का साक्षी बनकर आत्मरत होने लगता है। तब उसे बाहरी विषय फीके लगने लगते हैं। हमने चित्त को सिनेमा के पर्दे की उपमा दी है। ये पर्दा ऐसा विचित्र है कि स्वयं ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब विषयों को अपने पर ही अंकित करता है। स्वयं ही बुद्धि द्वारा उनको परखा करता है, मन द्वारा उनके आधार पर अनेक विविध संकल्प किया करता है और स्वयं ही उनकी आसक्ति में फंस भी जाता है। शक्ति जागने के उपरांत उसे एक अपूर्व अंतर सुख का अनुभव होता है, जिसके कारण वह 12 विषय आनंद से विरत होकर आत्म स्थिति में रहने लगता है। वह भी प्राण शक्ति के आधार पर ही चलता है। मन की गति भी प्राण के पीछे पीछे है। चलती हुई इंद्रियों के पीछे पीछे जब मन चलता है
तब वह उस मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार हर लेता है जैसे समुद्र में नाव को वायु इंद्रियां प्राण शक्ति का ही स्थूल कार्य है। जय गुरुदेव।